ये हैं ईरान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। इन्होंने पाकिस्तान के द्वारा की जा रही शांति पहल की बैठकों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस ढांचे का हिस्सा नहीं है, हमारा इससे लेना देना नहीं। तो भैया काफी हालत खराब है हमारी इस वक्त और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए स्ट्रेट अवे अभी से कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं आपको बचाने के लिए और हम आपके साथ। के इस बयान को सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाल हो गए। एक बार फिर आपको ये बयान हो रहा है, वॉर इज बीइंग एम्प्लीफाइड। अब देखिए डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक होगा रेड सी में, 15% ग्लोबल ऑयल एंड गैस सुएज कैनाल से आता है। सीधा सीधा झूठ बोलते हैं। इट इज लाइक सेइंग के बंदा बैटिंग करने आया और 0 पे आउट हो गया और आप कह रहे हैं वाह वाह तालियां मारो 50 हो गई। साथियों, खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि ईरान के द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है कि हम पाकिस्तान पे रत्ती भर का भरोसा नहीं करते हैं। पाकिस्तानी जो है वो किसी के सगे नहीं है, ना हम आज से उनसे मतलब कोई ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ना ही हमको उनसे कोई मतलब है, चाहे वो नेगोशिएशन करें या कुछ भी करे। और पाकिस्तान जो बीच में हमारे वॉर के बीच में आ रहा है तो ये अच्छे से बजाया जाने वाला है। ये साफ तौर पे ईरान के द्वारा जो है ये बयान सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है हम सिर्फ भारत पे भरोसा कर सकते हैं और हम भारत पे पूरा भरोसा करते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। और उनको मालूम है और उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है ये जो वॉर रुकवाना चाह रहा है वो भी अमेरिका के कहने पे, अमेरिका ने इसको फोर्स किया तो अमेरिका के इशारों पे वैसे ही नाचता है। और इसीलिए जो है ये सब नाटक जो है ये पाकिस्तानी कर रहे हैं अमेरिका के बोलने पर। भारत का रोल एक बार और से बहुत ज्यादा फिक्स किया है। ईरान ने साफ इस बात को कहा है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान क्या मेडिएशन कर रहा है, क्या निगोशिएशंस हो रहे हैं, उसके ऊपर हम उसको मतलब एक वायबल ऑप्शन की तरह देख भी नहीं रहे हैं। 15 पॉइंट पीस प्रपोजल को हमने रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी। तो पाकिस्तान का रोल क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये वही जाने, हमें इससे बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और भारत इसमें बड़ा एफर्ट कर सकता है। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मतलब सीधा सीधा झूठ बोलते हैं। इट इज लाइक सेइंग के बंदा बैटिंग करने आया और 0 पे आउट हो गया और आप कह रहे हैं वाह वाह तालियां मारो 50 हो गई। कल रात को इजराइल ने प्लान कर दिया कि अब ईरान की कोई भी विकेट छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज को उखाड़ कर फेंका जाएगा। और ऐसा दहशत का माहौल इनके अंदर डालना है जो दहशत ईरान के राक्षस डालते रहे पूरी दुनिया में, आज उनके अंदर दहशत है। ये अब लुल्ला को बोल रहे, अल्लाह नहीं बोलते, लुल्ला बोलते हैं। अगर ये सारी चीजें उन्होंने जो कहा, अगर वो सारी चीजें अचीव हो गई तो फिर परेशानी की क्या बात है? अगर आप कह रहे हैं कि ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय होगी, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय होगी, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय होगी, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी फैक्ट्रियां तबाह हो गई है, तो फिर आप पैदल जाके ले लें, जो लेना है ले लें, जाके तख्ता पे बिठा दें पहलवी को, रजा पहलवी के बेटे को। Like what is stopping you from achieving all your goals? जंग क्यों चल रही है भाई? हॉर्मुज क्यों बंद है? तो ये कोई पूछ नहीं रहा, उनसे पूछ भी रहा है तो वो लोग वही बेगैरती। इसमें चक्कर क्या हो गया है खमर साहब के डेमोक्रेसी में जो क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है वो चीज खत्म हो रही है अवाम में। देखिए, डेमोक्रेसी जब तक चलती है जब तक पब्लिक होशियार हो कि पीपल शुड बी नॉलेजेबल। मैं इनको अटेंटिव ऑडियंस कहता हूं। आ जाए राइट टिल अंटिल देन दे विल बिलीव। सो देयर विल बी अ स्मॉल सेगमेंट, उनका जो कोर है वो यकीन करते रहेंगे इनकी बातें। और जो टॉकिंग पॉइंट्स है, ईरान इज द बिगेस्ट टेररिस्ट स्पॉन्सर इन द वर्ल्ड, ईरान इज दिस, ईरान इज दैट, ईरान इज इमिनेंट थ्रेट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो आज ही यूज कर लेता। अरे क्या पागल है? एक यूज करके क्या करेंगे? आप उसके ऊपर 50 डाल दोगे नेक्स्ट डे वापसी में। सो देयर इज नो लॉजिक एंड नो वन इज क्वेश्चनिंग दैट। जब तक डोनाल्ड वोटें तो ले ली ना 2024 के इलेक्शन में और उसके बाद वगैरह जो भी बातें की इस तरह की। सो दैट इज द सेम थिंग विद मार्को रूबियो के। प्लस यू शुड आल्सो रियलाइज कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज कैंपेन। वो ये इमेजिन अगर ये जंग पब्लिक परसेप्शन में अगर ये आ जाता है कि ये जंग हारे हैं तो सिर्फ जेडी वैंस का फायदा होगा, रूबियो का नहीं होगा, बिकॉज ही इज इन दिस वॉर। और सबको पता है कि जेडी वैंस दहशत है। ये अब लुल्ला को बोल रहे, अल्लाह नहीं बोलते, लुल्ला बोलते हैं। लुल्ला को बोल रहे हैं कि हम दोबारा से ये गद्दे गद्दे नाम मोहम्मद, इस्लाम हम नहीं रखेंगे। क्यों बोल रहा हूं?
क्योंकि कल रात को कुछ हुआ है। पूरे आसमान को ईरान के अंदर जला के राख कर दिया। फ्लैशलिंग लाइट आती है, टीयर करती है थ्रू डार्कनेस, और उसके बाद प्रिसीशन की स्ट्राइक होती है। हार्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, उसके ऊपर अटैक किया गया और टारगेट था प्रोग्राम के जो 2 हेड थे, उन्हें भी उड़ा दिया गया। ये सारे वो लोग थे जो सोचते थे अनटचेबल हैं। अगेन आज ऑफिशियली बोल सकते हैं दे वर ऑल डेड रॉन्ग। अब हुआ क्या है, ये वो चीजें हैं अभी मेन स्ट्रीम मीडिया टच भी नहीं करेगी। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने डिसमेंटल कर दिया रजीम का आखिरी आदमी। ब्लॉक बाय ब्लॉक, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चीजों को डिसमेंटल किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है परमानेंटली। अब नहीं तो भैया काफी हालत खराब है हमारी इस वक्त, और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए स्ट्रेट अवे अभी से कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं आपको बचाने के लिए और हम आपके साथ हैं। अमेरिकी बहरी बेड़ा 3,500 अमेरिकी फौजियों को लेकर ईरान के करीब पहुंच चुका। ये एक बहुत ही स्पेशल यूनिट है। ये मैरीन्स का, फौजियों का ऐसा यूनिट है जो छापा बरदार कार्रवाइयां भी करता है, मतलब फिजा से भी नीचे उतरता है। हो रहा है, वॉर इज बीइंग एम्प्लीफाइड। अब देखिए डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक होगा रेड सी में। 15% ग्लोबल ऑयल एंड गैस सुएज कैनाल से आता है। कि देखो मैंने तो पूरी कोशिश की, इजिप्ट को, पाकिस्तान को मिलाया, कहा कि बात करो, सऊदीज को मिलाया, लेकिन कुछ नहीं बना। अपने हिसाब से उस सारी की सारी अंडरग्राउंड जो एंटी शिप फैसिलिटीज हैं या मिसाइल फैसिलिटीज हैं या ड्रोन फैसिलिटीज हैं उनको तकरीबन हर किस्म के इदारों पर, बिल्डिंग्स पर, लोगों पर बमबारी की। मीडिया हाउसेज हों, भले बच्चियों के स्कूल हों या स्पोर्ट्स सेंटर हों, भले उनकी यूनिवर्सिटीज़ हों, केमिकल प्लांट हों या उनकी बिजली पैदा करने के उनके यूनिट्स हों, या तेल की तनसीबात हों, या उनके और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर पै दर पै जो है वो हमले हो रहे हैं। जाहिर है इसी तरीके से ईरान भी वापस मज़ाइलों के ज़रिए यूएई पर, कतर पर, कुवैत पर और उसके साथ साथ सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। सऊदी अरब पर जो हाल ही में हमला हुआ एक दिन पहले, जिसमें अमेरिका का एक बहुत ही, इसमें उन्होंने खुसूसी ये जो यूनिट थे वो ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचा दिए। तो एक तरफ तो अब इस्लामाबाद के अंदर 3 मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा पहुंचे हैं, इसहाक डार के साथ बैठ के उन्होंने नशस्त की है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है कि जो अमेरिका की 15 निकात हैं उन पर ईरान को राज़ी किया जाए और ये जंग बंदी इस तरीके से करवाई जाए। आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस पर जंग का, जैसा मैंने बताया कि एक तरफ वज़राए ख़ारजा को बिठा दिया तो दूसरी तरफ 3,500 अमेरिकी फ़ौजियों का स्पेशल यूनिट जो है वो ईरान के पानियों में पहुंचा दिया गया। अब ये जो यूनिट है, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट्स भी हैं, इनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इनके पास ऐसी सहूलत भी है कि छापा बरदार तरीके से मीन ऊपर से पैराशूट्स के साथ जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनको नीचे उतारा जा सकता है। फिर पानी से इनके पास ऐसे टैंक्स हैं, ऐसी व्हीकल्स हैं जिनसे पानी से ये, जैसा कि आपने देखा साथियों किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के द्वारा बयान आया है कि कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ भी करे पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है ये वॉर रुकवाने की और इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग्स करवाने की, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ईरान और हम लोग, ईरान का कहना है, ईरान के प्रधानमंत्री का कहना है, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का कहना है कि यही कहना है कि हम पाकिस्तान पे 1% भी यकीन नहीं करते हैं। पाकिस्तान चाहे अपनी जान देने को क्यों ना राजी हो जाए, लेकिन हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करते थे, ना ही करेंगे। तो यानी कि ये बयान सुन करके अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा लाल होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि अमेरिका की तो यही चाल थी कि पाकिस्तान को बटर लगा करके पाकिस्तान से अपना काम करवाया जाए और ये जंग जो है रुकवा दी जाए, क्योंकि अमेरिका का इसमें काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जीडीपी गिर गई, हालात खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो रुकने का नाम ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और अमेरिका धीमे 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 करके और ज्यादा बर्बाद और कंगाली की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत, हिंदुस्तान जो है वो इस वर्ल्ड वॉर के बीच में नहीं आना चाह रहा है। भारत ने भी साफ संकेत दे दिया है जिसको लड़ाई करनी है वो लड़ाई करे, लेकिन भारत जो है वो दलाली नहीं करता पाकिस्तान की तरीके, वो दलाल नहीं है जो ये वॉर जो है ये सॉल्व करवाए। तो अमेरिका का पत्ता भारत की तरफ से तो साफ कर दिया जा चुका, तो अब बचा सिर्फ पाकिस्तानी। जैसे वो पाकिस्तान से सारे काम करवाता तो उसने पाकिस्तान को कहा, लेकिन पाकिस्तान की भी जम के फटकार लगा दी जा चुकी है ईरान के द्वारा।
क्योंकि ईरान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान किसके इशारों पे नाचता है और किसने किसको क्या बोला होगा, तब जा करके ये ईरान के सामने पाकिस्तान जो है उसके साइड आकर के ये वॉर रुकवाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, जिसमें वो हर बार के तरीके, हर चीज के तरीके नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।